सामने सामने अगर कमीज में दाग है और पीछे गंदगी है तो फिर इनका क्या होगा? इनको पब्लिक के हवाले कर दीजिए, पब्लिक जो है अपना काम खुद कर लेगी। तो आप सुनोगे तो आप भी बोलोगे कि यार क्या हो गया। किसी का 52 साल है, किसी का 35 साल है, किसी का 57 साल है, जो बेटी जैसी है। क्यों ऐसा हुआ? ये कानून नहीं है। जो कानून बने हुए हैं उसमें तो आप सही से कानूनी दिखा नहीं रही हैं। जनता, जनार्दन जो होती है ना, जनता के पास बहुत पावर है। जितना अंदर का गुस्सा था सारा निकाल दिया, उसका मैंने सट भी फाड़ दिया। बहुत जय श्री राम दोस्तों, जब से मुझे इस घटना के बारे में पता चला है सोशल मीडिया में, जब से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है, तब से मेरा हालत कुछ इस तरीके का हो गया है कि मैं अपने टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो टॉपिक है वो फिटनेस का है, मैं इसमें रिवर्स नहीं जा पा रहा हूँ। जब भी मैं अपने टॉपिक के बारे में सोचता हूँ कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि मैं इस मुद्दे को साइड में रख रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। ऐसा आ रहा है मेरे दिमाग में। और ज़िंदगी में पहली बार अगर मैं सीरियस हुआ होऊंगा तो ये समय चल रहा है मेरा। मतलब जब भी मैं यूट्यूब वगैरह ओपन कर रहा हूँ, मेरे सामने से बतेरे वीडियो आ जा रहे हैं कि आज ये हुआ है, आज ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ममता बनर्जी को लेकर के त्याग के लिए सारे मोर्चे लोग निकाल रहे हैं, आज क्या हुआ, कल क्या होगा, इतने सारे वीडियोस आ जा रहे हैं। तो मैं कैसे इस मुद्दे को छोड़ दूं? इसीलिए रहा नहीं जा रहा है और मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जो सही भी है। आवाज़ उठाना अभी एक एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे बात और लोग जागरूक हो। ठीक है, जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो इससे जो है ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचेगा। ठीक है ना। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना कि क्या होना चाहिए, किस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को किस तरह से सिक्योर, किस तरीके से सेफ्टी मिलनी चाहिए, आलोचना करके करना। और मेरा ये जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, तो आप मुझे अगर ऐसा कमेंट करोगे तो मैं आगे भी आपको अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जिस दिन मैं वो वीडियो बना रहा था, इससे पहले वाला वीडियो, तो मैंने उस वीडियो में एक बात बोला था कि अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी ऐसे 2-4 कांड हो चुके होंगे, और वही हुआ दोस्तों। ठीक है, उस वीडियो को बनाने के बाद जो है और भी 4-5 ऐसे मामले आए हैं सामने, इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी जो है दोस्तों, आपको पता है 15 दिन हो चुके हैं इस आरजीकर मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में जो उस रात ये जघन्य अपराध को लेकर के, ठीक है, जिसके लिए सीबीआई पूरी तरीके से मेहनत कर रही है, अपना पूरा एनर्जी दिखा रही है, काम कर रही है। तो सीबीआई अभी ये चाहती है कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट करें। पॉलीग्राफ टेस्ट दोस्तों वो होता है कि जो सामने वाला जो इंसान है उससे सच उगलवाना, वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ये पता चल जाता है। और ये वाला जो स्थिति तब बना क्योंकि सारे प्रूफ तो मिटा दिए गए हैं, सारे प्रूफ को तो बिल्कुल साफ कर दिया गया है। तो अभी ऑप्शन ही क्या है? तो अभी ऐसे पॉलीग्राफ टेस्ट तो होंगे ही होंगे। तो अभी जिसमें से जो है, जैसा मुझे पता चला है कि संजय रॉय का हो चुका है पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, और भी उस रात जो इस घटना स्थल पे जो मौजूद थे उन सभी का जो है अभी होने को लग रहा है, जिसमें से संदीप घोष का भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। और उस रात में जो घटना हुआ है, जैसे कि संजय रॉय का जो दोस्त था, जो उस घटना से पहले जो ड्रिंक किया था उसके साथ बैठ करके, संजय रॉय के साथ, सौरभ नाम था उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। दूसरा, जो विक्टिम के साथ जो रात में बैठ करके खाना वाना जो खाए थे जूनियर डॉक्टर्स जो थे, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। 4 लोग थे। ठीक है, 4 डॉक्टर का टेस्ट होगा जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। ठीक, और बाकायदा जो अस्पताल का जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था, जिसका पहला कॉल गया था पेरेंट्स के पास कि आपकी बेटी बहुत तेज, मतलब कि बहुत तेज इनको बुखार आया हुआ है। ठीक है, तो ये झूठ बोला गया। तो क्यों बोला गया? बल्कि पहले ही जो है ये सब हत्या वगैरह हो चुका था, फिर झूठ क्यों बोला गया? ठीक है, इसके बाद इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। और साथ ही जो है उस घटना के बाद जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे जो तोड़फोड़ कर रहे थे,
उनका भी टेस्ट होगा। तो ऐसे जो है 49 आई थिंक, मुझे जैसा पता चला है 39 या 49 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा दोस्तों। तो CBI के पास जब भी ऐसे केस जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल डिटेल में जाकर के पता करते हैं कि इसके पीछे कौन था, ठीक है। और जो ज़रूरी भी है, क्योंकि सामने सामने अगर कमीज में दाग है और पीछे गंदगी है तो फिर इनका क्या होगा, इनको भी तो साफ़ करना ज़रूरी है ना। अगर हमारी नज़रों में तो वो मेन आरोपी पकड़ा गया है, संदीप घोष और जो है संजय रॉय, लेकिन बाकी जो पीछे जो जो लोग इसमें शामिल थे वो भी तो इसके पात्र बने हैं ना, तो उनको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए, राइट। तो ये कर रही है और मुझे पूरा पूरा भरोसा है CBI समय ज़रूर ले रही है, लेकिन बहुत जल्दी ये सारा मुद्दा सामने आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पता चलता है इनको सज़ा मिलनी चाहिए, या नहीं तो बहुत प्यार से उनको पब्लिक के हवाले कर दीजिए। पब्लिक जो है अपना काम खुद कर लेगी और सही तरीके से जो रिवेंज लेना रहेगा वो ले लेगी, ठीक है। ये मैं इस मुद्दे पे इतना आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ वो माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ उस विक्टिम के साथ इंसाफ नहीं होगा, बल्कि हर साल जो 30,000 से ज़्यादा जो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं इनको भी इंसाफ मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उन सभी के अपराधी अलग अलग हैं, तो उन सभी को भी जो सज़ा मिलनी चाहिए। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक महाशय कह रहे थे कि सज़ा देने से जो है ये अपराधी और ज़्यादा खूंखार हो जाते, तो करे क्या। एक तो कानून बहुत मजबूत बननी चाहिए, सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत तैनात होनी चाहिए, जिसमें लड़कियां बिल्कुल सेफ्टी महसूस करें, सेफ महसूस करें, और ऐसे जो अपराधी कर रहे हैं इनको बुरी तरीके से जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। जिस दिन मैं वो वीडियो बना रहा था उस दिन मैंने बोला था कि अभी भी जो है 2-3 कांड हो गए होंगे, और वैसा ही हुआ दोस्तों। दूसरे ही दिन मुझे ये पता चला कि मुजफ्फरपुर में एक 12.5 साल की लड़की के साथ जो है बहुत घिनौना काम किया गया, और पुलिस ऐसा कह रही है कि उनके साथ नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ हत्या हुआ है। लेकिन आप ये समझो, उनका छाती जो है खुरपी से काट दिया गया, और जैसे मैंने पढ़ा था, और जो प्राइवेट पार्ट है उसमें खुरपी बहुत बार मारा गया। इसके बाद जोधपुर में 2 साल की लड़की अपनी माँ के साथ सो रही थी, उनके साथ, उस बच्ची के साथ जो है ऐसा घिनौना काम हुआ। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए, नहीं सज़ा नहीं देनी चाहिए क्या? बहुत बुरी तरीके से सज़ा देनी चाहिए दोस्तों। मतलब सुन के भी जो है ना दिल दहल जाता है कि ऐसा सोच मानसिकता कैसे आ जाता है, इतना क्या हवस पैदा हो गया है जो इतना घिनौना अपराध कर दे रहे हैं। इसके बाद अभी 12 तारीख को क्या हुआ, एक लड़की जो है वो कश्मीरी गेट से पटियाला जा रही थी, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ कौन से जगह पे हुआ था। उस लड़की के साथ जो है 5 लोगों ने ऐसा दुष्कर्म किया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी मौजूद था। उस बच्ची को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि अभी कुछ देर बाद ही पहुंच जाएंगे करके, लेकिन उसको सबसे एंड में छोड़ा गया। एंड में बस जहाँ पे स्टॉप लगता है वहाँ पे सब कोई निकल चुके थे, और रात के 10 साढ़े 10 शायद आई थिंक इस तरीके का बज रहा था। उस वक्त ज़्यादा जो है रास्ता वास्ता खाली होता नहीं है। उस वक्त ऐसा हुआ, पहले 2 लोग शामिल हुए, छेड़खानी करना शुरू किए उसके साथ, फिर वो दोनों ने अपना काम किया। फिर बाजू में जो है एक बस खड़ा था, उनको क्योंकि आवाज़ सुनाई दिया, वो लोग खुद आए बाकायदा। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए कि उनको बचाना चाहिए, लेकिन आप सोचोगे उन्होंने भी बोला कि हमें भी जो है, समझ रहे हो। और ये 4 आदमी तो किए ही किए। उसके बाद जो कंडक्टर वगैरह जो दिन भर में जो कमाता है, तो वो कैशियर को जाकर देने वाला था। तो कैशियर ने पूछा कि इतना लेट क्यों हो गया, ठीक है। तो बहुत पूछने के बाद जो है वो फाइनली बता देता है कि मेरे पास जो एक लड़की है, अगर आप चाहते हो तो काम बन जाएगा। वो बेहुदा इंसान, क्या बोलूँ मैं, गाली देता नहीं हूँ लेकिन गाली देने का बहुत मन कर रहा है, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत देने का मन कर रहा है। और आप भी इस स्थिति को अगर फील करेंगे तो आपको भी जो है ना बहुत बुरी तरीके से आपको जो है अब्यूज़ करने का मन कर रहा होगा। वो इंसान आता है और वो भी बोलता है कि हटो हटो,
क्या बोलता है, मैं अब ऐसा कुछ करूँगा। तो आप समझ रहे हो ये कितना घिनौना दिशा पकड़ लिया है हमारा भारत, ऐसा मानसिकता बन गया है। और ये भी मुझे सोच करके बहुत गुस्सा आ रहा है कि उस लड़की का जो एज था वो 16 साल था, और उनके साथ जो ऐसा किया गया उनका एज पता है क्या था? आप सुनोगे तो आप भी बोलोगे कि यार क्या हो गया। किसी का 52 साल है, किसी का 35 साल है, किसी का 57 साल है, जो बेटी जैसी है, उनके साथ ऐसा हुआ। अभी फिर कल ही मैं वीडियो देख रहा था, एक लड़की है प्राची हुड्डा करके नाम है उनका, 7 महीने से जो है एक आदमी उस पर टॉर्चर कर रहा है। वो बेचारी रो रो कर सिबलिंग कर रही है डॉक्टर के सामने कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उसको अभी कुछ अभी किया नहीं है, बस उसको जो है चोट पहुंचाया गया है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं कि जब ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मेरा जो दुख है ना, सिर्फ ये कोलकाता वाले केस को लेकर के दुख नहीं है, बल्कि इन सभी को लेकर के दुख में महसूस कर रहा हूं। क्योंकि अभी ये जो मुद्दा है ये ज़्यादा उजागर हो चुका है, तो अभी हमारे पास मौका है, हमें आवाज़ उठाना चाहिए। 30,000 लोगों को जो है न्याय मिलेगा। इतना कड़ा कानून बनाना चाहिए, एक एक करके सबको, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, ढूंढ ढूंढ करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और अभी एक इंटरेस्टिंग बात अभी क्या आया, अभी जो ममता बनर्जी जो है ये अचानक से जो है इनका क्या कह सकते हो उसको, जागी है। इनको इतने दिन के बाद पता चला कि हर दिन जो है 90 केसेस सामने आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, माननीय हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको इन्होंने लेटर लिखा और उसमें ये बता रही हैं, अपना जो है भावना प्रकट कर रही है कि हर दिन जो है 90 ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसमें बहुत कड़ी कानून बननी चाहिए, लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है ममता जी कि आप तो बहुत पहले से हो मुख्यमंत्री, उस समय आप कहाँ थे? मतलब सो रहे थे या फिर और कुछ कर रहे थे, या फिर अभी आप इस केस को छुपाने के लिए ये साजिश रच रहे हो? हाँ, क्या भरोसा अगर मोदी जी एक नया कानून बना दे और आप उसमें खड़े उतरे, इसी बात का गारंटी आप दे सकती हैं? हाँ, क्या ये कानून नहीं है कि जिस जगह ये जो घटना स्थल में जो इस तरीके का क्राइम होता है, जबकि आप जान रहे हो ये अननेचुरल डेथ है, उस जगह को सील नहीं किया गया, क्यों ऐसा हुआ? ये कानून नहीं है। जो कानून बने हुए हैं उसमें तो आप सही से कानूनी दिखा नहीं रही हैं। उस स्थान को क्यों नहीं सील किया गया? वहां पे क्यों लोग आना जाना कर रहे थे? ये तो पता नहीं कानून कितने दिन से बना हुआ है प्रूफ मिटाने के लिए। फर्स्ट, क्या ये कानून नहीं है कि पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसके बाद पोस्टमार्टम होना चाहिए? लेकिन एफआईआर हुआ पोस्टमार्टम के बाद, वो भी 14 घंटे के बाद, रात के 11:30 बजे। क्या ये कानून नहीं है? उस समय आपकी कानून व्यवस्था कहाँ थी? मेरा सवाल है, क्या ये कानून नहीं है कि गवर्नमेंट की किसी भी चीज को ध्वंस करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए? तो जो मॉब अटैक हुआ था, वो लोग किनके आदमी थे? वो पता किया आपने? पता भी हो सकता है आपको। हाँ, अभी जब बात इतना बड़ा क्रिएट हो गया है, जब आपको लेकर के लोग त्याग देने की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कानून समझ में आ रहा है? कानून क्या होता है? कानून चाहिए हमें। आपको आपकी कुर्सी को लेकर के डर लग रहा होगा, मुझे पता है। अभी आप पब्लिक के सामने बेस्ट होने का ये जताने की कोशिश कर रही हैं। देखो, पब्लिक इतने बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें सब पता चल चुका है। ठीक है, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, वैसे तो कानून कड़ा होना चाहिए, ये सभी लोगों का मांग है। जनता, जनार्दन जो होती है ना, जनता के पास बहुत पावर है। जो इंसान वोट दे करके आदमी को बैठा सकता है ना, अगर वो चाहे तो गिरा भी देगी। जनता के पास इतना पावर है। अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक महिला जो रेड लाइट में अपनी मजबूरी के लिए, अपना पेट चलाने के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो एक बात उन्होंने, एक स्टेटमेंट दिया जिससे मेरा दिल छू लिया
कितना इनोसेंट टाइप से बोल रही है वो, वैसे वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए निकली थी और वो ये कह रही हैं कि अब मुझे भी खुद पर डर लगने लगा है। आप ये समझो, उन्हें भी डर लगने लगा है। उनका ये कहना था कि ये रेड लाइट क्यों बनाया गया है, इस रेड लाइट में जिनको भी अपना हाथ मिटाना है, हम उनकी संतुष्टि के लिए तो ये तो काम कर रहे हैं, तो आप क्यों ऐसे लोग, ऐसे मासूम बच्चियों पर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, जो लोग पढ़ने के लिए आए हैं बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? हम 20-50-100 रुपये में तो आपको संतुष्ट तो कर ही रहे हैं, तो आप क्यों उधर जाकर के उन लोगों पे इस तरीके का कर रहे हो काम? आप समझ रहे हो कितना बड़ा बात बोला उन्होंने? उनको दूसरे को लेकर के अत्याचार फील हो रहा है, लेकिन शायद मैम आप ये भूल चुकी हैं कि आपके साथ भी अत्याचार हुआ है, और ये बात शायद वो जानती भी है। कोई भी इंसान इतना घिनौना काम नहीं करता है जब तक उनके साथ कुछ हुआ ना हो। उनको बचपन में ही जो है बेच दिया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो इस लाइन को पकड़ लेती है। इस तरीके का बात वो कह रही थी। तो आप समझो, उन्हें भी ये महसूस होता है कि जो केस होता है कितना घिनौना होता है, और वो भी हत्या बाद में। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। सबको न्याय मिलना चाहिए। जब इतना बड़ा रेड लाइट फैला हुआ है, इतना कोलकाता का सबसे बड़ा वो कार्यस्थल है वो चीज़, जब उसके रहते हुए जब लोग इस तरीके का घिनौना काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि अगर ये ना हो तो लोग कैसे करेंगे और हैवानियत सामने आएंगी। मतलब इतना ज़्यादा अनसेफ हो गया है लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए भी जो है मेरा इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, इसको आप भाई के तौर पर, एक फ्रेंड के तौर पर लेना, इसको आप गलत तरीके से मत लेना। जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, एक सुझाव ही दूंगा एक दोस्त होने के नाते। इतना ज़्यादा अनसेफ हो चुकी हैं लड़कियां, ना तो अपने वर्क प्लेस में सेफ़ है, ना तो जो है बस स्टैंड पे, चौराहे पे, रास्ते पे, मेट्रो पे, ट्रेन में, कहीं सेफ़ नहीं है। अब जाए तो जाए कहाँ लड़कियां? उनको भी यार मतलब कि जीवन जीने का हक है। लाइक जो हम लोग को जिस तरीके से छूट मिली है, उन्हें भी छूट मिलना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? कानून बहुत कड़ा होना चाहिए, सजा भी मिलना चाहिए, और सेफ सिक्योरिटी बहुत कड़ा होना चाहिए। मैं अपना स्टोरी एक बताता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। अभी से 5-6 साल पहले वाली बात है। हम कहीं इवेंट करने के लिए हम कहीं जा रहे थे, ठीक है। तो हमारे में 3 से 4 लड़कियां थी। तो एक लड़की की वजह से जो ना वो ट्रेन बाकायदा मिस हो गया था। 10:30 बजे का समय था ट्रेन में। तो बॉयज़ लोग तो क्या है कि वो तेज़ी से दौड़ कर चढ़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो हील पहन के रखती हैं, तो जल्दी दौड़ नहीं पाती है, ठीक है। तो उनके वजह से जो वो ट्रेन मिस हो गया। अब दूसरा जो ट्रेन था वो 12 बजे के बाद था, सही से याद नहीं आ रहा, 5 साल पहले वाली बात है। तो वहाँ शायद 12 बजे के बाद था, हम लोग इवेंट करने के लिए जा रहे थे। तो अब हम इतनी देर करते क्या, तो वहाँ पे जो है हम लोग स्टेशन में ही जो है सोचे थोड़ा सा झपकी ले लेते हैं। तो अपना अपना सारा बैग वगैरह सब अपना सामान रखा गया। उसके बाद सब सो रहे थे। तो हमने ही आपस में ये बातचीत किया कि एक आदमी सोएगा तो दूसरा आदमी जगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉप्स थे, बहुत सारा सबका सामान था। हम लोग 5-6 दिनों के लिए जा रहे थे। तो सब लोग सो गए, बस मैं ही जाग रहा था सब सामान को जो है सुरक्षा के लिए, मतलब कि मेरा ही आंख खुला हुआ था, ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर में जल्दी नींद आता भी नहीं है। तो मेरी एक दोस्त थी, नाम काव्या थी, चलो ठीक है, ठीक है। तो वो जो है सोई हुई थी। ऐसा ही स्टेशन में ऐसे बैठने वाला होता है ना, तो यहाँ पे सोई हुई थी, सर के नीचे जो है अपना बैग रखी थी वो, और मैं ठीक इसके पीछे सोया था थोड़ा दूर में। तो अब देखना कैसे खुलेआम ये काम होने जा रहा था, ठीक है। मैं सो नहीं रहा था, नहीं तो उनके साथ भी कुछ हो जाता। तो एक लड़का आता है, लड़का मतलब कि आप समझ लो 30 साल का तो होगा, मूंछ वूछ था, दाढ़ी भी था उसका। वो बहुत दूर से जो है घूर रहा था। अब मेरा क्या है कि मैं ऐसे देख रहा था, चारों तरफ देख रहा था, तो मेरा एकाएक जो है नज़र उस पर गया। तो मैं उसके हरकत को देख करके, वो जिस तरीके से बार बार
चोर की तरह जो नहीं होता देखना, वो देख करके मुझे समझ में आ गया कि ये लड़का सही नहीं लग रहा है मुझे। तो वैसा ही हुआ, वो लड़का धीरे 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 खिसक खिसक कर आया, इधर आकर खड़ा हो गया बिल्कुल सामने। अब मैं बिल्कुल ऐसे करके नहीं होता, एक आँख खोल करके देखना, ठीक है। तो अब ऐसे तो आप किसी को नहीं बोल पाओगे ना, जब तक कुछ तो करे उसके बाद फिर बताते हैं क्या है। तो वो लड़का जो है धीरे धीरे सामने आया। मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं बोला, बस मैं ऐसे एक्टिंग टाइप से कर रहा हूँ कि मेरा आँख जो है थोड़ा सा, मैं सो रहा हूँ मतलब ऐसा, ठीक है। तो वो लड़का का इतना हिम्मत, वो आकर के यहाँ बैठ भी गया, वो इधर आकर बैठ भी गया वो, ठीक है। अब बैठ गया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तब भी मैंने कुछ भी नहीं बोला, आवाज़ नहीं उठाया। उसका जो एक हाथ है ना दोस्तों, एक हाथ जो है सीने के पास उसने टच कर दिया, और मैं बस इसी चीज़ का वेट ही कर रहा था कि एक बार कुछ करे, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। मेरी जो दोस्त थी ना, वो एकदम अचानक से एकदम एकाएक उठ गई सडनली और चिल्ला ली ज़ोर से। अब मैं रुकता वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि यार मेरे दोस्त बहन पे अगर सामत आएगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद आप भी उस जगह पे चुप नहीं बैठोगे। लेकिन और भी मेरे दोस्त लोग थे, मेरे सर भी थे, तो वो लोग खैर सो रहे थे, मैं तो जागा हुआ था। आया, उसके बाद 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा उम्र भी बहुत छोटा था, वो मेरे से 7 साल बड़ा था। जितना अंदर का गुस्सा था सारा निकाल दिया, उसका मैंने शर्ट भी फाड़ दिया। वहाँ पे इकट्ठा बकायदा बहुत भीड़ हो गया, सारे मेरे जो दोस्त लोग थे और जो मेरे सर थे वो भी खड़े हो गए, क्या हुआ करके। तो तब तक में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया और पुलिस भी आ गई, क्योंकि ये सब मामला होता क्या है कि पता चल जाता है पुलिस वाले को, और सिक्योरिटी तो हमारे साथ पुलिस में वहाँ स्टेशन में होता ही है। तो आए वो और बोले क्या हुआ क्या करके। तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा बात है, ये ऐसा कुछ करने जा रहा था। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया मुझे कि स्टेशन में आकर के आप चाहते तो यहाँ पे मुझे बता भी सकते थे, पर ऐसी स्थिति में गुस्सा जो है काबू जल्दी नहीं हो पाता है। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया और उसको वो पकड़ के ले गए, और मुझे ये भी समझाया कि स्टेशन में ऐसे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके साथ पता नहीं, आपको क्या पता कि यहाँ पे और भी लोग हो, इसके साथी लोग। तो ये मेरे से भूल हुई थी, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में ना, आप जब अकेले पड़ जाओगे ना, तभी आपके साथ कुछ होगा। अगर आपके साथ 2-4 लोग जो सपोर्टिव हैं, अगर वो साथ में रहे तो फिर आपको जल्दी कुछ नहीं होगा। लेकिन वो लेकर चले गए। तो आप समझ रहे हो कैसे कैसे जगह पे जहाँ पे सिक्योरिटी है भी, फिर भी ऐसा हो जा रहा है। तो ये मानसिकता जो है ना लोगों का इतना गिर चुका है, इतना ही ज़्यादा नाले के कीड़े जैसा हो गया है, मतलब इतना बुरा हो गया है, ठीक है। इसीलिए मेरा एक ही डिमांड है कि कानून इतना कड़ा बनना चाहिए, इतना ज़्यादा कड़ा बनना चाहिए कि लोगों का रूह कांप जाए, है ना। सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, राइट। एक उदाहरण में एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद ये पता नहीं एग्जांपल सेट होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यूएस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलिस में ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पे आबादी भी कम है, 33 करोड़ के आसपास है, हमारे इंडिया में ज़्यादा है, 143 बिलियन है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है, पर वहाँ के कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो इससे जो है, ये तो आप पता लगा सकते हो ना कि अश्लीलता जो है सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग पे वहाँ पे हो सकता है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना कड़ा कानून क्यों है? लोग जल्दी ऐसा कुछ अपराध नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब ये सब वीडियोस नहीं बनते तो यहाँ पे अश्लीलता क्यों ज़्यादा है? मतलब कानून जो है स्ट्रिक्ट नहीं है, इस वजह से ये लोग खुलेआम ये सब काम कर लेते हैं। तो इसलिए उदाहरण सेट करना बहुत ज़रूरी है, मेरी डिमांड है। पिछले वीडियो में मैंने बात उठाया था सारे कंटेंट क्रिएटर पर जो चुप बैठे हैं। देखो यार, मैं बिल्कुल मुंह पे बोलने वाला इंसान हूँ, छुप छुपा के बात मुझे करना पसंद नहीं है। आप जो अभी 15 अगस्त गया है, फिर 26 जनवरी आएगा, इसमें एक बहुत ही प्रचलित स्लोगन है जो सभी लेते हैं कि देश की रक्षा कौन करेगा, फिर चिल्ला चिल्ला के बोलते हो जी हम करेंगे, जी हम करेंगे। क्या करोगे आप रक्षा? जब ऐसे मुद्दे में आपका आवाज़ ही नहीं निकल रहा है तो वॉर के वक्त आप घर से बाहर क्या निकलोगे, किस बात की गारंटी है? मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। आपको भले ही थोड़ा सा गुस्सा लग सकता है, लेकिन हाथ भी जोड़ रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको सिंपल में नहीं लेना है। अभी 2024 में ये हाल है, अभी 6 साल के बाद क्या होगा इसके बारे में आपने सोचा है? जितने भी यूथ हैं, ज़ोर शोर से आवाज़ उठाओ,
और मुझे पूरा पूरा भरोसा है अगर नागरिक जब तक इनका गुस्सा शांत नहीं होगा ना, हम लोग को ज़रूर से ज़रूर न्याय मिल जाएगा। अब सबसे एंड में जो मैं इस टॉपिक को, एक मुद्दे को कवर करने वाला हूँ, ये जो शॉर्ट ड्रेस लॉन्ग ड्रेस के ऊपर जो इतना ज़्यादा जो लोग बातचीत करते हैं, आप मुझे एक चीज़ समझाओ कि जो लोग शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हैं आप उनके ऊपर आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन जो पूरा तन अपना ढके हुए हैं उनके ऊपर भी तो ये कुछ ये सब घिनौना अपराध हो रहा है। अब जैसे कि जो 2 साल 12 साल की जो बच्चियां हैं, ये लोग क्या पूरा शरीर ढक के तो चलती होंगी ना, तो ये सारा का सारा खेल मानसिकता का है। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है, इसको आप बिल्कुल अन्यथा मत लेना, एक दोस्त के नाते बस लेना, अपनी माँ बाप की बात सुने। अगर वो बोल रहे हैं कि शरीर ढककर चलो, दुनिया सेफ नहीं है, तो उनकी बात मानिए, क्योंकि वो बुरा नहीं सोचेंगे आपके बारे में, वो भला ही सोचेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो ना ये कितना ज़्यादा करप्ट हो चुका है, लोग कितने करप्ट हो चुके हैं। तो अगर आप खुला न्योता दोगे, ठीक है, तो फिर तो वो आएंगे ही आएंगे, खुलेआम घूम रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कौन इंसान क्या कर रहा है, किसके मन में क्या है, आप तो जानते नहीं हो ना। तो इसीलिए एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते मेरी आपसे निवेदन है कि जब तक सिक्योर नहीं हो जाता है, जब तक आपको लगे ना कि हाँ अब जो है सेफ महसूस कर रहे हैं, तब तक जो है अपने आप को थोड़ा सा तन ढक करके रहें। बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों, और आपके और मेरे जागरूक होने से ही जो है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप भी ऐसा छोटा सा प्रयास कर सकते हो। जब ऐसे छोटे छोटे प्रयास जब एक साथ मिलेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रयास हो जाएगा। और आज अगर सीबीआई तक बात पहुंची है ना, तो वो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, नहीं तो इससे पहले भी तो इस बीच में बहुत सारे काम हो रहे थे, तब कहाँ इतना बड़ा मुद्दा उठा है। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा पावर है, एक एक आवाज़ में कितना पावर है। लोग आज धरने में बैठ गए हैं, लोग आज सड़क पे निकल चुके हैं, लोग आज त्याग की बात कर रहे हैं, उनके वजह से आज सुप्रीम कोर्ट तक और सीबीआई तक ये बात पहुंचा है। नहीं तो फिर ये भी मामला दबा का दबा रह जाता। वो तो दबाना ही तो चाहते हैं ना, वो क्या, वो तो सारे प्रूफ ही तो मिटा दिए, वो भी तो दबाना ही चाहते हैं। हिल जाएगी ये पूरी दुनिया, हिल जाएगी अगर एक एक इंसान अगर खड़े हो जाएंगे तो। हमारे आवाज़ पे, हमारे निर्णय पे बहुत ज़्यादा पावर है। तो इसलिए संकोच मत कीजिए कि मैं बोलूँगा तो क्या ही हो जाएगा। आप प्रयास तो कीजिए, आपके प्रयास करने से ही लोग मोटिवेट होंगे, आपके प्रयास करने से ही लोग जागरूक होंगे। तो बस यही एक छोटा सा निवेदन करता हूँ। आज के डेट में अगर बॉलीवुड के मूवीज़ अगर फ्लॉप हो रहे हैं ना, तो उनको जो है आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। आप पर्दे के पीछे कैसे दिखते हो, पर्दे में कैसे दिखते हो, और एक्चुअल ज़िंदगी में आपका क्या है। खाली आप लेविश स्टाइल दिखाओगे, लेकिन ऐसे ऑन ग्राउंड में आकर के आप आवाज़ नहीं उठाओगे। 2-4 ही एक्टर अभी आवाज़ उठाए हैं। आपकी एक एक बात में लोग पता नहीं कितने सारे सामान खरीद लेते हैं आंख मूंद कर। तो अगर आप आवाज़ उठाओगे तो समझ रहे हो क्या बात पहुंच जाएगा। खाली एक ट्वीट कर देने से, एक कम्युनिटी पोस्ट कर देने से नहीं होता है। प्लीज़ इसको जो है आप मेरे रिक्वेस्ट समझे, ठीक है। बहुत ही प्यार से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, बहुत ही प्यार से निवेदन कर रहा हूँ, इसको आप अन्यथा में ना ले। मैं यही चाहता हूँ और आप भी यही चाहेंगे कि लोगों का भला हो, महिलाओं का भला हो और महिलाओं के साथ अन्याय ना हो। दोस्तों बस अभी भी ऐसे प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं वो बताता रहूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि इस बीच में मैं फिटनेस वाले भी कुछ टॉपिक को मैं कवर करूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।